हाँ जी। अब किसकी बात होगी ग्रुप के अंदर? रिवर्सल लॉ आपका। देखो रिवर्सल लॉ क्या कहता है। रिवर्सल लॉ कहता है कि इन अ ग्रुप जी, इन अ ग्रुप जी, ए डॉट बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। यानी आपको दिखाई दे रहा होगा कि पीछे से खुलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? रिवर्सल लॉ। ठीक है, कि अगर एक बार ग्रुप बन गया और डॉट आपका यहाँ माइनरी ऑपरेशन है, तो ए डॉट बी इनवर्स, ए डॉट बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। ये प्रूफ करके दिखाना। ठीक है, चलो। तो पहले वही काम कि हमारे पास है क्या और हमें करना क्या है। ठीक है, बात करते हैं प्रूफ की। प्रूफ, पहले हम वही काम करेंगे, हमारे पास है क्या और हमें करके क्या दिखाना है। तो लेट जी डॉट बी अ ग्रुप एंड ए बी द identity element of G, of G. Let A comma B belongs to G and A inverse comma B inverse are be the inverse element of A and B respectively. ठीक है, हाँ जी। ए का इनवर्स कौन है? ए इनवर्स। और बी का इनवर्स कौन है? बी इनवर्स। तो देन टू सो दैट, then to show that A dot B inverse is equal to B inverse into A inverse। सही है। और इस लॉ को हम किस नाम से जानते हैं? रिवर्सल लॉ, ग्रुप के अंदर। ठीक है, कहीं भी नहीं, ग्रुप के अंदर। अब प्रूफ करते हैं। और पहले मैंने ये लिख लिया कि क्या मेरे पास है और मुझे करना क्या है। सिंस ए इनवर्स कॉमा बी इनवर्स आर बी द इनवर्स ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। तो दिस इंप्लाइज, तुरंत इनवर्स की प्रॉपर्टी लगा दो। ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दो। ऑल्सो बी का इनवर्स कौन है भाई साहब? बी का इनवर्स दिखाई दे रहा, बी इनवर्स। तो उसकी भी प्रॉपर्टी लगा दो ग्रुप की चौथी प्रॉपर्टी से। बी इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू ई। और सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, नाउ वी हैव, तो अगले पेज से चलें तो ज़्यादा बेटर है कि नाउ वी हैव। अब हम एक चीज़ लेकर चलेंगे। नाउ वी हैव, तो ए बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये ए कहाँ से आ रहा है? ग्रुप से आ रहा है। बी भी ग्रुप का एलिमेंट है। ए इनवर्स बी इनवर्स दोनों किसके हैं? तो ये चारों एलिमेंट किसके दिखाई दे रहे हैं? ग्रुप के। और ग्रुप में एक प्रॉपर्टी आती है सेकंड नंबर वाली, एसोसिएटिविटी। तो मेरी मर्जी मैं कहाँ ब्रैकेट लगाऊं। ठीक है, तो मेरी मर्जी मैं कहाँ ब्रैकेट लगाऊं। तो आप एक काम करेंगे, ए को बाहर छोड़ देंगे
और बी इनवर्स बी को अंदर बंद कर लेंगे और ए इनवर्स छूट गया आपका बाहर, तो इज इक्वल टू, हाँ जी, बी इनवर्स इंटू बी की वैल्यू क्या है, ई, तो ये हो जाएगा ए इंटू ई, और किसी एक के भी साथ डाल दो ई को, और पीछे से रहेगा ए इनवर्स, या फिर ऐसे करो बिल्कुल ही ठीक लिख लो, तो ये हो जाएगा ए इंटू ई इंटू ए इनवर्स, किसी एक के साथ लेकर गायब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए इंटू ए इनवर्स, और सामने कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ऑल्सो वी हैव अब की बार इसको पहले कर लो कि बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए बी, हाँ ये एलिमेंट किसका है, ग्रुप का, ये भी किसका है, ये भी ग्रुप का, ये भी ग्रुप का, सारे के सारे एलिमेंट ग्रुप से नजर आ रहे हैं, तो ग्रुप ग्रुप बन चुका है, क्योंकि काम कब हो रहा है, जब ग्रुप एक बार बन चुका है, मैं ग्रुप के अंदर लेकर चला था, तो मेरी मर्जी में कहाँ ब्रैकेट लगाऊं, बाय एसोसिएटिविटी, तो अब की बार आप बी इनवर्स को बाहर छोड़ दोगे और ए इनवर्स इंटू ए को कर दोगे अंदर बंद और बी पीछे से, ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ई इंटू बी, अब किसी एक के साथ ले जाकर खत्म हो जाएगा आइडेंटिटी, तो क्या आएगा, बी इनवर्स इंटू बी, और सामने कौन आ जाएगा, ई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि ए बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, इसकी भी वैल्यू ई आ रही है, और बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स ए बी, इसकी भी वैल्यू क्या नजर आ रही है, ई, तो 10 लिख दो तीनों के बराबर कि ए बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू ई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आप एक चीज पढ़कर आए थे, देखना जरा गौर से, यहाँ देखना जरा, समझाने के लिए लिख रहे हैं कि अगर ए का इनवर्स ए इनवर्स है, पहली बात तो इनवर्स यूनिक होता, ठीक है, ग्रुप के अंदर ए का इनवर्स अगर ए इनवर्स है तो ए इनवर्स का इनवर्स कौन होगा, ए होगा, तो फिर यहाँ से एक चीज आती है कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, ठीक है। तो एक चीज देखो, अगर मैं ये लिख दूं कि a इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ए इज इक्वल टू ई, तो आपको ये दिखाई देगा कि x किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इनवर्स एलिमेंट की तरह, किसकी तरह बिहेव कर रहा है, a के इनवर्स की तरह, ठीक है। तो मैं ये इससे इंप्लाई करवा सकता हूं कि दिस इंप्लाइज x किसके बराबर होगा, a के इनवर्स के, बिल्कुल इसी से लिखा जा रहा है, ग्रुप बन चुका है आपका, और ऐसे टाइप का आ रहा है कि a इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ए इज इक्वल टू द आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ये जो x है आपका, ये x किसकी तरह बिहेव कर रहा है, a के इनवर्स की तरह। अच्छा मैं इसको कैसे लिखूंगा, जैसे बोलूंगा ऐसे लिखूंगा, x किसकी तरह है, a के इनवर्स की तरह। अब यहां जरा गौर से देखो, इसको तो समझो बिल्कुल a की तरह देखो, इसको x की तरह देखो, इसको फिर से x की तरह देखो, और इसको a की तरह देखो, और सामने e चल ही रहा है, तो यहां से क्या इंप्लाई होता है कि x इज इक्वल टू a का इनवर्स, तो यहां x, पहले x लिख लो, दिस इंप्लाइज b इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, हाँ जी, a का क्या, x किसके बराबर आता है, x किसके बराबर आता है, a के इनवर्स के, तो ये रहा आपका x, मैंने इसी को x लिखा हुआ है, तो ये a क्या है, ए बी, तो a के इनवर्स की तरह, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या आ गया कि b इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए बी इनवर्स, ठीक है। और अगर इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाह रहे हो तो दिस इंप्लाइज ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, हेंस प्रूफ। और इस लॉ को आप किस नाम से जानते हो, रिवर्सल लॉ, ठीक है। यानी अगर दो एलिमेंट के
प्रोडक्ट बोल दो, अगर आपका ऑपरेशन मल्टीप्लाई है तो अगर दो एलिमेंट के प्रोडक्ट का इन्वर्स हो रहा है तो पीछे से खुलता है। क्लियर होगी बात? और यहाँ से ये क्लियर हुआ, यहाँ से देख लेंगे ऐसे टाइप का अगर बना हुआ हो कि a इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ए इज इक्वल टू ई, तो ये जो x है वो क्या होता है, x a के इनवर्स के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ भी तो ऐसे लिखा हुआ है कि a इंटू एक्स एक्स इंटू ए इज इक्वल टू ई, तो ये जो x है ये इसके इनवर्स के बराबर हो जाएगा। तो ये कौन सा लॉ आ गया, रिवर्सल लॉ। पीछे भी आपने देखा, बड़े आराम से हम लेकर आए कि जी डॉट आपका ग्रुप है, ई आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, और ए और बी अगर ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, ए इनवर्स बी इनवर्स अगर मैंने मान लिए किसके, ए और बी के इनवर्स, तो मुझे ये दिखाना है कि ए डॉट बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। हाँ जी, चूंकि ए इनवर्स और बी इनवर्स दोनों इनवर्स है किसके, ए और बी के, तो इनवर्स की प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, यानी ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ई, और बी इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू ई। एक को फर्स्ट इक्वेशन मान लिया और एक को सेकंड। फिर कुछ करने चलते हैं, करने चले तो ए बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स लेकर चले। क्योंकि सारे एलिमेंट ग्रुप के हैं तो मेरी मर्जी में कहाँ ब्रैकेट लगाऊंगा, मैंने ब्रैकेट लगा दिया और ये बात आ गई मेरी फ्रॉम सेकंड, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, और फिर नीचे है फ्रॉम फर्स्ट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ऐसे ही मैंने फिर किया कि बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए बी, फिर से सारे के सारे एलिमेंट ग्रुप के हैं तो मेरी मर्जी में कहाँ ब्रैकेट लगाऊं, तो मैंने बीच वाले दो को बंद कर दिया आपकी बार, और इसकी वैल्यू लिख दी फ्रॉम फर्स्ट और इसकी लिख दी सेकंड से, फ्रॉम सेकंड। दोनों के राइट में आइडेंटिटी है तो तीनों को बराबर रख दिया, और फिर ये प्रॉपर्टी लगाकर आपका जो ए बी का इनवर्स है वो किसके बराबर आ जाएगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। यही आपका रिवर्सल लॉ है। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ेंगे।